जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर, क्षमा कीजिएगा मेरी गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना प्रभु। सत्संग जी संगत जी अभी मैं शुक्राना सत्संग जैसे रिकॉर्ड करना मैंने आरंभ किया, वैसे ही मेरे सामने से एक 777 की गाड़ी निकल कर गई। गुरुपा हर समय भरपूर ब्लेसिंग्स दिखाते हैं, हमेशा की मैं हर पल अंग संग हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी गुरुपा के बहुत सारे टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि 3 वीरवार अपने पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो। और आज वीरवार है, मैं वीरवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी इतना ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ। अभी मेरे सामने से वाइट कलर की बटरफ्लाई 2-3 बटरफ्लाई एक साथ वाइट कलर की जा रही हैं और 777 की कार गई जैसा मैंने बताया। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का आदेश था 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जैसा गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया कि यह बहुत ज़रूरी है। इससे गुरुपा जो भी वशीकरण है पति अंकल जी की तरफ के ऊपर और जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करेंगे और जो भी क्लेश हैं या जो भी परेशानियाँ चल रही हैं वो सब इनसे दूर होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी मैं कोशिश करती थी वीरवार को शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन कंटिन्यूटी में 3 वीरवार का पता नहीं हो नहीं पा रहा था। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ। आज भी मैं पहले वीरवार का शुक्राना सत्संग कह लो या फिर मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे एक समझ में या फिर आप कह लो मुझे थोड़ा-सा डाउट है कि 3 वीरवार हमें कंटिन्यू करना है या फिर अगर एक वीरवार कोई स्किप हो गया फॉर एनी रीज़न तो बाद में नेक्स्ट वीरवार हम कर रहे हैं तो वो साथ में ही हो जाएगा, मतलब वो दूसरा वीरवार माना जाएगा या नहीं? तो ये थोड़ा-सा मेरा डाउट है। अगर आप किसी भी संगत परिवार को ये बात अगर आप मुझे क्लियर कर पाएँ तो कृपा करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जब प्राची आंटी जी ये सत्संग ऑन एयर करेंगी। तो संगत जी हुआ यूँ कि पिछले वीरवार को भी मैं सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ऑल्दो मुझे याद था और मैंने सोचा था करूँगी करूँगी, बट लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ मैं भूल गई और जब मुझे याद आया तब घर में सभी लोग मौजूद थे, तो मैं उस समय नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड करने का। और देखिए गुरुपा की महिमा, मैं नहीं कर पा रही थी और एक तरीके से जैसा होता है ना हमारे गुरुपा प्यार से लाड से और डांट फटकार हर तरीके से समझाते हैं, तो गुरुपा ने बड़े प्यार से कई बार मैसेज दे दिया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा था करूँगी बट नहीं कर पाई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कल कर लूँगी। बट व्हाइल कुकिंग डिनर मैं सत्संग सुन रही थी और इतने सारे बैक टू बैक मुझे वीरवार के शुक्राना सत्संग वाली ही, जैसे गुरुपा मुझे कह रहे हो कि अभी के अभी सत्संग कर। और उसमें आंटी जी कुछ ऐसा ही बोल भी रही थी कि गुरुपा का कड़क आदेश आया है कि अभी के अभी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करो, तो मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा वैसे गुरुपा की बैक टू बैक आने लगे, जो मैं समझ गई कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुपा को काटना है इस माध्यम से। तो मैंने पहली बार रिटन फॉर्म में सत्संग को लिखकर भेजा, बट मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे से मैं नहीं लिख पाई, क्योंकि जैसा मैंने बताया घर में सभी मौजूद थे। तो आज मैंने फिर ये इसलिए मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सत्संग मैं क्षमा चाहूँगी प्राची जी, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स है जो मुझे इसमें बतानी है। गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अभी एक ब्राउन एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई भी गई यहाँ से, तो अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी हुआ यूँ कि पहले मैं आरंभ करूँगी। जैसा हम सब जानते हैं जुलाई मंथ बहुत ही पावन मंथ चल रहा है, हमारे गुरुपा का बर्थडे मंथ, स्पेशल मंथ है।
तो मैं यहाँ पे सत्संग का आरंभ पहले गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ ही करना चाहूँगी। 4th ऑफ जुलाई को एक सत्संग का बुलावा भेजा था गुरुपा ने। तो उसमें हुआ यूँ संगत जी कि मुझे सत्संग जिनके घर से आया था उन्होंने पहले ही मुझे बोला था, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन करा और उन्होंने बोला ऐसा कि जैसे उनके यहाँ मैं पहले भी सत्संग में 1-2 बार जा चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे यूँ कहा कि आंटी जी इस बार जैसे आप आते हो तो जैसे मैं जाती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि कोई सेवा हो मेरे लायक तो ज़रूर बताना। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा ना हो तब तक हमें सेवा भी नहीं मिलती। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने 4 तारीख 4th ऑफ जुलाई के सत्संग का इनवाइट भेजा था और फिर उन्होंने फ़ोन करा, बोला कि आप हमेशा सेवा के लिए बोलते हो तो मैं आज आपको एक सेवा के लिए मैंने फ़ोन करा। बट उस समय जब उन्होंने फ़ोन किया था ऐसा था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मैं सही से उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कॉल करूँगी, फिर बाद में पता नहीं क्या वजह से गुरुपा के आज्ञा मैं उनसे बात नहीं कर पाई। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं अभी उन्होंने कहा था बट मैं नहीं कर पाई। फिर मैं सत्संग में गई 4th ऑफ जुलाई को और वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली उनके हस्बैंड वाइफ दोनों की एनिवर्सरी थी। 4th ऑफ जुलाई को उन्होंने एनिवर्सरी में सत्संग रखा था गुरुपा का और साथ-साथ वो गुरुपा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले थे। तो वहाँ पे जैसे ही मैं बैठी इतनी सुंदर इतनी प्यारी-सी शबद गुरबानी, इतने सारे अच्छे-अच्छे भजन और इतना अच्छा प्लेलिस्ट उन्होंने लगा रखा था। बहुत-बहुत आनंद आया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद, बहुत-बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत डिवाइन ऑरा हो रखा था वहाँ का। बाद में उन्होंने केक कट किया, गुरुपा के बर्थडे का भी केक कट किया, फिर उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का भी केक कट किया एंड जब सत्संग हो गया तो आरती के बाद उन्होंने मुझे मतलब मैं यही सोच रही थी कि अब तो मैं लास्ट मोमेंट पे आई हूँ तो इस समय मैं मुझे क्या ही सेवा मिल सकती है और नहीं। बट उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद जो गुरुपा के आगे उन्होंने रखा था भोग स्वरूप, उन्होंने वो मुझे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप सभी संगत में आप इसे बाँटो प्रसाद को। तो मैंने वो बाँटना शुरू किया। संगत जी अभी हम एक्चुअली मैं ऑफ़िस से लौटते वक़्त ड्राइव कर रही थी और मैंने कार एक जगह पार्क करी है और यहाँ से मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप बिलीव कीजिए मेरे कार के आगे से इतनी सारी कलरफुल बटरफ्लाइज़ जा रही हैं, व्हाइट कलर की, ब्राउन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, येलो कलर की। आई कांट टेल यू मैं इतनी इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी खुशी हो रही है मुझे ये देख के कि गुरुपा हर पल अंग-संग है। वो फ़ील करा रहे हैं कि अ, वो हमारे साथ होते हैं, हमें वो चीज़ महसूस हो ना हो बट वो हर पल हमारे साथ होते हैं। कोटि-कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत शुक्राना गुरुपा। तो जैसा मैंने आपको बताया संगत जी कि उसमें वो सॉरी कड़ा प्रसाद उन्होंने दिया और उन्होंने बोला सबको आप बाँटिए, तो मैंने सबको बाँटा और उसका बाद में मुझे भी मैंने भी लिया। संगत जी वैसे हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं, अगर आप कोई भी घर में कड़ा बनाओ, उसका स्वाद और जो हमारा भोग लग जाता है, गुरुपा का जो भोग प्रसाद होता है, उसका स्वाद वो समथिंग इज़ रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो इतना डिवाइन होता है ना, जिसका टेस्ट मैच कर पाना पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था टेस्ट वाइज़ बहुत ज़्यादा आनंद आया खाकर। लंगर प्रसाद किया उसके बाद वापस जब हम लोग निकलने लगे तो उन्होंने हमें पॉकेट स्वरूप दिया गुरुपा का ब्लेसिंग्स के रूप में और उन्होंने सबको 1-1 दिए, मुझे उन्होंने 2 दिए। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए 2 है। मैंने कहा जय गुरु जी और उसके बाद हम लोग अपने घर को लौट आए। और संगत जी उसके बाद 7th ऑफ जुलाई को गुरुपा का बर्थडे था। उस दिन मंडे भी था। मैंने सोचा ऑल ऑफ सडन कि मैं ऑफ़िस से ही चली जाऊँगी मंडे लेकिन शायद गुरुपा का बुलावा नहीं था, उनकी आज्ञा नहीं थी, बहुत बारिश होनी शुरू हो गई और सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, मैंने ऑफ़िस में अपना जो ऑफ़िस डेस्क है मेरा, वहाँ पे गुरुपा हमारे विराजमान हैं। तो मैंने वहाँ पे गुरुपा के लिए फ्लावर्स एंड स्वीट्स का रखा वो एक छोटी-सी सेवा की और स्वीट्स मैंने पूरे ऑफ़िस में डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और सबसे अच्छी बात ये हुई संगत जी कि जब मैंने गुरुपा को भोग लगाया वहाँ पे और ऑफ़िस सभी जानते हैं कि मैं बहुत डिवोटेड हूँ गुरुपा के लिए, तो वो लोग मुझे हमेशा जभी भी विश करते हैं तो ऐसा जय गुरु जी बोलते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। और उस दिन तो ऐसा हो रहा था कि जो भी आ रहा था मुझे बस ऐसा बोल रहा था कि अरे मैडम जय गुरु जी, आज तो गुरु जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। तो वो मुझे ही बोल रहे थे, मुझे इस तरीके से बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे गुरु जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी एज़ इफ ये मेरा बर्थडे हो। अभी मेरे सामने से एक 4 टाइम्स सेवन्स की कार निकल के गई। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। सो उस दिन बहुत अच्छा माहौल रहा ऑफ़िस में, सब लोग बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड
ब्लेस्ड फ़ील कर सब लोगों ने मतलब लोग मुझसे आकर पूछ रहे थे गुरुपा के बारे में और उनके मंदिर के बारे में कि कैसे जाते हैं। सो मैं बताकर एक ऐसा माहौल वहाँ का बन गया जैसे लग रहा था कि मैं एक सत्संग कर रही हूँ और लोग सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिन रहा उस दिन। ऑल्दो मैं सोच रही थी बट मैं नहीं जा पाई। वो उसमें भी मैं हमारे परमपिता परमेश्वर की कुछ आज्ञा रही होगी। शाम के टाइम पे मैं घर आई, मैंने बहुत जब मैं घर पहुँची तो तब तक मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं आए हुए थे। मैंने बड़े अच्छे से फूलों से गुरुपा का बहुत अच्छे से वहाँ पे मंदिर डेकोरेट किया और उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया और फिर एक छोटा-सा केक मँगवाया और मैं थोड़ी देर के लिए मैंने गुरुपा के जो गाना है सतगुर में ने तेरे कलम हाथ में तेरे ऐसा करके सतगुर तो वो सॉन्ग पे मैंने थोड़ा-सा मतलब बोलते हैं जैसे कि आप बर्थडे ब्लेसिंग्स तो मैंने थोड़ा डांस भी किया। बहुत आई वाज़ वेरी हैप्पी आई वाज़ ऑन द पीक ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से बहुत ज़्यादा खुश थी मैं उस दिन और थोड़ी देर मुझे क्योंकि अलोन टाइम मिल गया था गुरुपा के साथ तो मैं बहुत-बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। उसके बाद वो केक भी गुरुपा के सामने रख के फिर मैंने अपने बेटे से उसको कट करवाया एंड देन वी हैड इट। तो बहुत अच्छा लगा, उस दिन का दिन बहुत अच्छे से बीता। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। आपका बर्थडे आप हमारे लिए इससे ज़्यादा डिवाइन, इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता गुरुपा। आप हमारे जीवन का आधार हो प्रभु। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं आपको जो बताऊँगी वो समथिंग इज़ रिलेटेड टू नेगेटिविटी जो गुरुपा ने दिखाई हैं। मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर काफ़ी कुछ नेगेटिविटी का असर है। बहुत कुछ वशीकरण है और ब्लैक मैजिक जो भी लोग करते हैं वो हमारे करने वाले अपने सगे हैं, उन्हीं की फैमिली से हैं। तो उन लोगों का क्या है एक ही मोटिव होता है, दिन-रात वो एक ही प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो मैं गुरुपा ने मुझे अपने चरण शरण से जोड़ा है, तो कहीं न कहीं मैं इन चीज़ों को देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ क्योंकि गुरुपा दिखा रहे हैं और उनका संरक्षण हमें प्राप्त है। संरक्षण तो वो हमारी फैमिली के हर उस इंसान को देते हैं, हमसे जुड़े हर उस इंसान को देते हैं जो हमसे नोइंगली अननोइंगली जुड़ा होता है। लेकिन कहते हैं कि जब हम गुरुपा के चरण शरण में होते हैं, उनके मंत्र चैंटिंग करते हैं, उनका जल प्रसाद लेते हैं, चंदन टीका लेते हैं, तो हम बहुत हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत पॉजिटिव होता है। फिर हमें कोई भी चीज़ ऊपर की कोई भी चीज़ या गलत चीज़ हमें छू नहीं पाती है। संगत जी लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी भी नहीं मानते हैं, तो जैसे ही गुरुपा की आज्ञा जब उन्होंने गुरुपा हमेशा उनके लिए एक संदेश देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा पति मुझे तुझसे ज़्यादा मानेगा, एक दिन वो भी मेरी संगत कहलाएगा और तू फ़िक्र ना कर, मुझे पता है जब मुझे उससे जोड़ना होगा, मैं एक पल में उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दूँगा कि मैं कौन हूँ। तो अनंत कोटि शुक्राना प्रभु, जब आपकी रज़ा जैसी आपकी आज्ञा हो कृपा आप वैसा ही हमें रखना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी का आए दिन बिहेवियर चेंज हो जाता है। समटाइम्स ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज़, समटाइम्स ही इज़ वेरी एग्रेसिव फॉर नो रीज़न एकदम से वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं और स्पेशली पूजा पाठ की चीज़ों से उनको बहुत एलर्जी है। जब घर में जोत हो, नित्य-नेम हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक हम सेंस कर पाते हैं कि कुछ चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि आप जब स्पिरिचुअलिटी में होते हो तो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं वो नहीं चाहती कि हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें। इस वज़ह से वो पूजा पाठ बंद करने इतना पूजा पाठ क्यों करना है मतलब ऐसी उनकी धारणा सी हो जाती है कई बार वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं और कई बार बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं तो संगत जी हो यूं रहा था कुछ दिनों से एक दिन ऐसे ही संगत जी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा इशू बना दिया एक्चुअली हुआ यूं कि हम ऑफिस से लौटे और ऑफिस से लौटने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक था तो मैंने जस्ट बैग रखा और मैं बस लाई डाउन हो गई। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे सिर में बट हस्बैंड अंकल जी वहीं सोफ़े पे बैठे थे बट ही डिड नॉट आस्क मी कि क्या हुआ या पेन किलर या कुछ दे दूँ। तो मुझे ये बात थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा फ़ील हुई। मैंने अपने बेटे से कहा कि इस घर में कोई किसी की परवाह नहीं करता बच्चा। तो इतनी छोटी-सी बात पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव हो गए, उन्होंने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, बहुत क्रोध करना शुरू कर दिया। उनकी आँखें उनका फ़ेस बिल्कुल ही चेंज हो गया, उनकी आँखें इतनी रेड हो गई, फ़ेस बिल्कुल जैसे कह लो आप जैसे इंसान बिल्कुल तिलमिला जाता है, उस टाइप का उन्होंने करना शुरू कर दिया। एंड पता नहीं ही वाज़ टॉकिंग नॉनसेंस, ही वाज़ टॉकिंग हेल लॉट ऑफ थिंग बोलना शुरू करा। मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या इतनी छोटी-सी बात पे इतनी बातें उन्होंने बोली। बोल के फिर हमें जाना था हमारी सोसाइटी में किसी के घर बर्थडे का फंक्शन था और वो बार-बार बुला रहे थे तो हमें जाना था थोड़ी देर का ऑल्दो आई वाज़ नॉट इन द मूड कि मैं जाऊँ बट फिर भी जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए।
वहाँ जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ही थे, एक साइड में वो बैठ गए और उनकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। संगत जी, मैं बता रही हूँ आपको, ये बात शायद सुनने में बहुत अजीब लगेगी आप लोगों को, बट ये रियलिटी है, मैं आपसे जो कह रही हूँ। उनके उनका चेहरा ऐसा चेंज हो गया था, जैसे आई वाज़ लाइक कि कोई वो नहीं है, उनके अंदर कुछ और ही है। And I was very much able to make out कि something is very fishy, something is wrong, and I am talking on 14th of जुलाई की, बाद में आपसे बता रही हूँ, जिस दिन अमावस्या थी। और गुरुपा उसके बहुत पहले से मुझे, अमावस्या आने के कुछ दिन पहले से गुरुपा का बार-बार मुझे संदेश आ रहा था कि इस बार अमावस्या पे वो लोग बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वो औरत बहुत बड़ा खेल रचने की कोशिश कर रही है। ये सत्संग सुन कष्ट कटवाने तो अनर्थ होगा। और मैंने वो सत्संग सुने थे संगत जी, लेकिन जब ये चीज़ें शुरू हुई, जब हस्बैंड अंकल जी ने इस तरीके से बिहेव करना शुरू किया, तो फिर एकदम से मेरे माइंड में ये बात आ गई कि नहीं, गुरुपा ने जो चीज़ बताई थी, सत्संग सुना है मैंने, तो वो बहुत बड़ा कोई कष्ट, बहुत बड़ा कुछ अनर्थ था जो गुरुपाई इस मोड में छोटे-से रूप में काट रहे हैं। तो मैं आई वाज़ काम एंड कंपोज़्ड, मैं बोल नहीं रही थी, मैं सुन रही थी बस, मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि अगर मैं रिएक्ट करती तो बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और पता नहीं वो कहाँ तक बात जा सकती थी। तो क्योंकि मैं ये बात जान चुकी थी कि गुरुपाई इस माध्यम से हमारा कष्ट काट रहे हैं, तो मैं बहुत शांत थी। और बर्थडे से आने के बाद हस्बैंड अंकल जी नॉर्मल थे, उन्होंने अपना फ़ोन देखा, थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर वो सो गए। मॉर्निंग से ही वाज क्वाइट नॉर्मल, बट वी वर नॉट टॉकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे बीच वैसे भी टॉकिंग टर्म्स बहुत कम ही रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी एंड लोगों की। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी के ऊपर आपके पार्टनर को अगर आपके लिए नेगेटिव कर दिया जाएगा थ्रू जो ये लोग क्रियाएं करते हैं, उच्चाटन एंड ऑल, तो उसके बाद क्या होता है कि आप अच्छी भी बात बोलोगे, सही भी बात बोलोगे, तो भी आपके पार्टनर को वो चीज़ चुभती है, वो चीज़ गलत लगती है, और वो चीज़ें ही कलेश का कारण होते हैं। तो बेटर है कि आप साइलेंस को प्रेफर करो, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप जब समझ गए हो कि सामने वाले इंसान के ऊपर किसी और चीज़ का असर है, तो हाँ, वहाँ पे हमारे गुरुपा यही कहते हैं, मौन रखो, सब्र रखो, मौन रखो, नित्य-नेम करो, मंत्र जाप करते रहो, जल प्रसाद चंदन चंदन टीका करते रहो। अपने आप एक समय पे गुरु पास चीज़ें ठीक कर देंगे, बट हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, तो हमें उसके लिए इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, ये गुरुपा ने अगले दिन सुबह मुझे ये चीज़ मैसेज के थ्रू बताया भी कि बहुत बड़ा कष्ट आया था, बहुत बड़ा अनर्थ था, कोई संकट था जो गुरुपा ने छोटे में काटा है। और वो हस्बैंड अंकल जी के हेल्थ से रिलेटेड भी कई बार गुरुपा मैसेज देते हैं कि कोई बहुत बड़ी उनके ऊपर तंत्र क्रिया करके उनको बहुत बड़ी बीमारी दी जा रही है, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू किडनी एंड स्टमक एंड ऑल, जो गुरुपा रक्षा कर रहे हैं, हर पल रक्षा कर रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से, आपके नाती की तरफ से अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कृपा करके शुक्राना स्वीकार कीजिएगा प्रभु। संगत जी, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, और एक गुरुपा की ही संगत का चैनल है, संगत आंटी जी का। उस पे पता नहीं क्यों मुझे 15 दिन से मैंने वो चैनल मतलब ऐसा कुछ सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, बट वो चैनल पे ना एकदम से मुझे सत्संग फ्लैश होने शुरू हो गए कुछ दिनों से, मे बी 15-20 दिन या कह लो, या फिर 1 मंथ कह लो। और वो सत्संग के कैप्शंस ऐसे होते थे जो मुझे लगता था कि समथिंग इज रिलेटेड टू मी, वो मैं सुनती थी। और उसमें एक ही तरीके की बातें होती थी आंटी जी, क्योंकि शायद जिन जिन आंटी जी का वो चैनल है, वो मतलब कोई धुनी भी बता रही हैं कि वो धुनी का यूज़ करने के लिए बता रही हैं, जिसके माध्यम से बहुत संगत का कल्याण हो रहा है। और जिन जिन लोगों के घर वो धुनी गई है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर से नेगेटिविटी एक्चुअली वो फील कर रहे हैं, नेगेटिविटी कइयों के घर में, जैसे मैंने सत्संग में सुना है कि किसी संगत परिवार ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, धुनी देनी शुरू की, तो उस नेगेटिविटी ने उनको और परेशान करना शुरू किया। उनके विंडोज़ पे, उनके डोर पे नॉक करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज़ कि उसके बाद से वो उस चीज़ को बंद कर दें डर के, बट उन्होंने बंद नहीं करा, कंटिन्यू धुनी देते रहे। तो उसके बाद से वो चीज़ें उनके घर का माहौल शांत हो गया, उनके घर का ऑरा पॉज़िटिव हो गया, और वो चीज़ें धीरे-धीरे बंद हो गईं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे गुरुपा पता नहीं सुना रहे थे काफ़ी दिन से, और वो उस चैनल के माध्यम से सुना रहे थे मुझे। हर एक मैसेज, हर एक सत्संग फ्लैश होता था, उसमें एक धुनी वाली बात ज़रूर होती थी, और संगत परिवार जिनके जो लोग इस्तेमाल कर उनके एक्सपीरियंस होते थे। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बार-बार ये थॉट कृपा डाल रहे थे कि ये मँगवा, धुनी ये मँगवा। बट मैं पता नहीं क्यों, एक होता है ना कि हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल होता है, मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी कि नहीं, ये शायद मेरे लिए नहीं है, इन रैंडम में ये सत्संग आ रहा है तो मैं सुन रही हूँ। हाँ, ऑफ़ कोर्स इसमें कुछ जो सत्संग शेयर किए हुए होते थे,
संगत के वो रिलेटेबल होते थे मुझसे, बट मुझे बार-बार इग्नोर कर रही थी। बट इधर कुछ दिनों से ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे इतनी ज़्यादा टेलीपैथी के थ्रू भी, अगर मैं फ़ेसबुक ऑन कर रही हूँ, इंस्टा ऑन कर रही हूँ या यूट्यूब में देख रही हूँ, हर जगह धुनी वाली बात गुरुपा के मैसेज के थ्रू मुझे रिफ्लेक्ट होता था, एवरीवेयर इट इज़। सो मुझे बहुत समझ में आ गया उसके बाद कि नहीं, गुरुपा का बहुत ज़्यादा सख्त आदेश है, अब मुझे मँगाना है। मैंने आंटी जी को ऑर्डर करा, उन्होंने धुनी भेजी। भेजने के बाद ऐसा हुआ संगत जी कि एक दिन तो वो पार्सल यूं ही पड़ा रहा, ओपन कर नहीं पाई मैं। अगले दिन मैंने ओपन किया, और जिस दिन ओपन किया वो वीरवार का दिन था। उस दिन ऐसा हुआ कि संगत जी मुझे गुरुपा ने सुबह से जो भी मैंने सत्संग सुने उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी कि आज से ही धुनी का प्रयोग करना शुरू करना है, आज से ही करना है, वीरवार है। बट पता नहीं क्यों मैं होता है ना कि कुछ नेगेटिविटी होती है या आलस होता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लूंगी आराम से, कल परसों से करूंगी या बाद में कर लूंगी। मैंने उसको खोल के तो रख दिया था, बट मैं कर नहीं रही थी। बट एकदम से फिर शाम को, सुबह से शाम हो गई, शाम के टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं जब ऑफिस से लौटी तो उसके बाद मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुपा को बोलते हैं ना, डांट फटकार या बिल्कुल आदेश वाला वैसा आया सत्संग कि आज से ही धुनी देनी है। मैंने वो धुनी उठाई और जैसा उसमें बताया गया था, मैंने धुनी वो पूरे घर में दी कपूर के साथ, और गाय के उपले के ऊपर रख के धुनी को कपूर के साथ देनी है। तो मैंने पूरे घर में कोने कोने में धुनी दी और रखा, धुनी देकर उसके बाद घर के एक साइड में रख दिया, सो दैट कि उसका जो एसेंस है वो पूरे घर में बना रहे। संगत जी, ये बात थी वीरवार की। और उसके बाद अब मुझे ये बात समझ में बाद में आई कि गुरुपा ऐसा क्यों कह रहे थे कि मुझे वीरवार उसी दिन से धुनी देनी शुरू करनी है, और क्यों इतने स्ट्रांगली मुझे टेलीपैथी कर रहे थे कि धुनी मंगवानी है, मंगवानी है। जिस दिन मैंने धुनी मंगवाई है और जिस दिन से धुनी देनी शुरू की है, उस दिन से संगत जी मेरे पास धुनी वाले सत्संग नहीं आ रहे हैं, आप बिलीव कीजिए। मैंने पहले भी चैनल नहीं सब्सक्राइब करा था, अभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ओपन करती, सत्संग ज़रूर फ्लैश होते हैं, बट गुरुपा के आदेश इस तरीके के कि धुनी खरीदनी है, धुनी मंगवानी है या फिर धुनी देनी है, ऐसे आदेश वाले सत्संग नहीं आ रहे हैं। हाँ, आंटी जी वो उसमें एक्सपीरियंस बताती है कि धुनी देने से संगत परिवार को ये फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को, बट वो जो मेरे लिए डायरेक्ट टेलीपैथी थी वैसा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गुरुपा की आज्ञा से वो चीज़ आ चुकी थी। संगत जी मैंने देनी शुरू की, एंड ट्रस्ट मी, मैं आई एम फीलिंग अ डिफरेंस। अच्छा लग रहा है घर में, थोड़ा टचवुड विद गॉड के स्विच, गुरुपा के आशीर्वाद से, मेहर से चीज़ें अभी थोड़ी सी शांत हैं, बस मैं यही कह सकती हूँ। और गुरुपा ने इतनी जल्दी में वो इसलिए मंगवाया था क्योंकि सैटरडे को वो लोग मेरे घर आने वाले थे जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं हमारे ऊपर, तंत्र मंत्र और वशीकरण और हर तरह का पॉसिबल इम्पॉसिबल प्रैक्टिस हमें ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और स्पेशली मुझे, क्योंकि गुरुपा के कई ऐसे सत्संग मुझे फ्लैश हुए हैं। गुरुपा ने क्लियरली मुझे बताया है कि जो औरत वो जो भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है, वो जो भी तुम्हारे घर में हो रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जीवित देखना चाहती, तुम्हें ख़त्म करना चाहती है। तो संगत जी, वो लोग, अब जैसा मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के साइड से हैं, तो वो लोग आने वाले थे सैटरडे, इसलिए गुरुपा ने मुझसे वो चीज़ ऑर्डर करके मंगवाई और थर्सडे से ही वो चीज़ धुनी दिलवानी शुरू करवाई, सो दैट उनके जो वो आने से या वो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ घर में हेयर एंड देयर कुछ कुछ चीज़ें प्लांट करते हैं। कहीं कपूर, कहीं पे लौंग मिलेगा, कहीं पे टूटा लौंग मिलता है, कहीं पे कील मिलती है, कहीं सिंदूर मिलता है, कहीं चावल मिलते हैं या कहीं राख रखते हैं। तो वो चीज़ें प्लांट करते हैं वो अक्सर। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जिसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स होता है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ वो तैयारी के साथ आ रहे थे, क्योंकि गुरुपा बता रहे थे कि इस बार वो बहुत तैयारी के साथ हैं। तो उन्होंने, गुरुपा ने धुनी दिलवानी शुरू की। धुनी से हुआ यही संगत जी कि उनकी जो भी गलत चीज़ें थी, इम्पैक्ट गलत चीज़ें वो कर रहे होंगे या किया होगा, अभी वो हमारे घर पे ही हैं और अगले कुछ दिनों तक वो यहीं रहने वाले हैं। तो वो चीज़ का, नेगेटिविटी का वो एक तरीके से काट है। उस चीज़ का इम्पैक्ट उतना नहीं हो पा रहा है, या मैं कहूँ, मैं नहीं जानती कितना है नहीं है, बट आई एम नॉट फीलिंग एनी इम्पैक्ट एज़ ऑफ नाउ। गुरुपा के मेहर से बहुत चीज़ें अभी तक सँभली हुई हैं और मुझे वो धुनी का ही प्रभाव लगता है, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो ऑफ कोर्स हैं ही।
इसलिए मैं ध्वनि का प्रभाव बोल रही हूँ, क्योंकि हुआ यूँ था कि मेरे घर में, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया हुआ कि एकदम से ड्रेनेज की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, नाली की स्मेल, बहुत ही गंदी सी सड़े हुए पानी की स्मेल, बहुत अजीब-सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है फॉर नो रीज़न। आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, मैं बहुत साफ-सफाई का ध्यान रखती हूँ घर में, बट स्टिल, और वो कहाँ से स्मेल आती है कुछ नहीं पता लगता। लेकिन हमने मैं गुरुपा ने कई बार ये चीज़ बताई हुई है सत्संग के थ्रू, कि जो गंदी स्मेल आती है वो दैट इज़ रिलेटेड टू नेगेटिविटी, जो सोल होती हैं, जो आप कह लो, जो इस तरह की नेगेटिव सोल्स होती हैं जिनको हमारे लिए भेजा जाता है टू हार्म अस, वो उनके प्रेजेंस होने से वो स्मेल आती है, वो बहुत गंदी स्मेल होती है। कई बार मुझे मेरे बेडरूम में आती थी, मोस्टली मेरे बेडरूम में आती थी, फिर मुझे मेरे डाइनिंग स्पेस में, फिर गेस्ट रूम में, बट ज़्यादातर मुझे वो मेरे बेडरूम में आती थी, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि जो भी चीज़ नेगेटिविटी भेजी जाती है वो बेडरूम की तरफ भेजी जाती है, क्योंकि वही एक जगह होती है जहाँ पे एज अ फैमिली हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एज अ कपल हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो जो रिश्तों को तोड़ने की कोशिश में रहते हैं, वो लोग जनरली बेडरूम से चीज़ों को शुरू करते हैं, जो जिसका इम्पैक्ट काफ़ी सालों से मेरे रिश्ते में है। हमारे रिश्ते को पनपने नहीं दिया गया। एक सत्संग रूपा ने ऐसा भी सुनवाया था कि तुम्हारे रिश्ते को पनपने नहीं दिया, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे रिश्ते को कभी बनने ही नहीं दिया गया संगत जी। हमारा रिश्ता डे 1 से, आई थिंक फॉर मैरिज के बाद 10-15 डेज़ वी वर इन कह सकते हैं कि हम एक अच्छे रिश्ते में थे, जैसा होना चाहिए रिश्ता। उसके बाद से चीज़ें इतनी ख़राब कर दी गई हमें खिला-पिला कर और हमारे ऊपर क्रियाएँ करके, कि हमारी कभी नहीं बनी, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बनी, और रीज़न अब तो वही जानते हैं या हमारे पिता परमेश्वर जानते हैं, जो भी है। तो उस धुनी की वज़ह से ये हुआ है संगत जी कि मेरे घर का थोड़ा-सा माहौल लाइटन अप है, और थोड़ा नहीं कहूँगी, अच्छा लाइटन अप मतलब काफ़ी है। और दूसरी चीज़, सबसे जो मेजर इम्पैक्ट मैं देख रही हूँ, कि वो स्मेल जो आती थी, वो स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। इट्स बीन नाउ 1 वीक, लास्ट थर्सडे से मैंने शुरू किया है धुनी देना, आज थर्सडे है। संगत जी, स्मेल कहाँ गई, किधर गई, कुछ पता नहीं है, मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। जो स्मेल दिन-रात परेशान कर रही थी, वो स्मेल आनी बंद हो गई है। एंड जो मेरे घर आए हैं, उनकी शक्ल देख के मुझे समझ में आता है कि इस बार वो अपनी साम-दाम, दंड-भेद हर नीति अपना रहे हैं, लेकिन उनकी चालें नहीं कामयाब हो रही हैं, वो परेशान हैं, उनको वो परेशानी उनके चेहरे पे दिखती है। मेरे गुरुपा ने इतनी हिम्मत बख्शी अपनी इस बिटिया को कि मैं उस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करती, बस उनको खाना, चाय, नाश्ता, इतनी तक मैं चीज़ें पूछती हूँ। उसके अलावा मैं, जैसे पहले होता था कि मैं बैठ के बातें करती थी, ऑफ कोर्स जो रिलेटिव होंगे और स्पेशली आपके इन-लॉज़ की तरफ के होंगे, आपके इन-लॉज़ फैमिली से होंगे, तो आप बातें तो करोगे। बट अब गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को इतनी हिम्मत बख्शी है कि वो आपकी, गुरुपा कहते हैं कि वो तुमसे माफ़ी माँगने का ढोंग करने आएँगे। कुछ लोग, जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग तुम्हें उठाने के लिए सबसे पहले ढोंग करने आएँगे, तुमसे झूठी माफ़ी माँगने आएँगे, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ़ करना है, लेकिन उन पे भरोसा नहीं करना। तो अगर समझ गई है तो इस बात को आगे संगत परिवार के साथ शेयर कर। गुरुपा कैसा था? बिल्कुल समझ गई मैं गुरुपा। मैं आपके ये सारे आदेश को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ गुरुपा, और मैं देख भी पा रही हूँ कि वो लोग कहीं न कहीं ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं। ब्रोकन फ़ील तो नहीं कह सकती संगत जी, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनकी नीयत कभी नहीं बदलती है। बट ऑफ़ कोर्स थोड़े हेल्पलेस मुझे उनके चेहरे पे दिखती है कि वो जो चीज़ जितने इम्पैक्ट के साथ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ कहीं न कहीं उनकी फ़ेल हो रही है। जैसा हमारे पिता परमेश्वर क बोलते हैं कि मैंने पलटवार कर दिया उन लोगों के ऊपर। अब जो चीज़ें, जो क्रियाएँ वो मेरे लिए भेजते हैं, वो चीज़ें उनके ऊपर वापस जाएँगी। संगत जी, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम बहुत ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ मत कीजिए, उस समय चुपचाप हमारे पिता परमेश्वर के स्वरूप के आगे बैठ जाइए, उनको इतना ही कहिए, गुरुपा सब आपके श्री चरणों में सौंप दिया है पा, आप संभाल लेना। संगत जी, द मोमेंट आप ऐसा कहोगे, आपको गुरुपा का इमीडिएटली रिप्लाई आता है कि हाँ, मैंने सब सँभाल रखा, और तो परेशान ना हो, मैं सँभाल लूँगा। मुझे तो अक्सर आता है संगत जी, और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि गुरुपा ने इतना कस के अपनी इस बिटिया का हाथ पकड़ा है कि इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में, किसी भी मोमेंट पे, एक पल, एक क्षण को भी पिता परमेश्वर अपनी इस बिटिया को का हाथ मत छोड़ना प्रभु। और गुरुपा का एक आदेश ये भी था मुझे, मैं अपनी इस बेटी के लिए, कि खुद के शरीर को काम करके इतना मत घिसो कि समय से पहले ही तुम थक जाओ।
शुरू से ही तुमने घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ तुमने ले ली हैं, घर के दूसरे लोग अपने काम भी तुम पर डालते गए। दिन-रात सबकी ज़रूरतें पूरी करते-करते तुम्हारे कमर और पैरों में दर्द रहने लगा है। लेकिन तुम अपनी व्यथा किसी को नहीं बता सकते क्योंकि सब पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो गए हैं। बेटी, यदि तुमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में तुम्हें गंभीर बीमारियां घेर ली। थोड़ा समय निकाल कर आराम करो और घर के अन्य सदस्यों को उनके काम स्वयं करने दो। थोड़ा सा सहयोग तुम्हें बहुत राहत देगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत साहसी और सब कुछ अकेले संभालने का साहस रखती हो, लेकिन खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुपा का ये मैसेज जो है, मैंने ये आपको रीड आउट करके सुनाया इसलिए क्योंकि शायद ये गुरुपा का मैसेज हमारी संगत परिवार में से किसी आंटी जी के लिए हो या अंकल जी के लिए हो, कि हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम हमारे घर के मेंबर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी ज़िम्मेदारियाँ, उनके डे टू डे लाइफ़ की चीज़ें, एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें उनकी हैं, वो सब कुछ हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हम अपनी ज़रूरतों का, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये मेरे लिए, मेरे केस में बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी केयरलेस हूँ अपने लिए। बट जब बात आती है मेरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड अंकल जी, बेटे अंकल जी या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर्स की, तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। संगत जी, काम करना चाहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है, लेकिन खुद को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें स्वयं में भी परमात्मा का वास होता है। और मैंने ये चीज़ देखी है संगत जी, कि जब आप सबके लिए कर रहे हो, जिस दिन हम नहीं कर पाएँगे, उस दिन कोई ये नहीं याद रखता, चाहे वो हमारे अपने हों, कि हमने कब तब किया था, इतना किया था। वो तब ये याद रखेंगे कि जब देखो तब शरीर से लाचार ही अपने आप को बताते रहते हैं। तो संगत जी, आप भी गुरुपा का ये संदेश यदि आपके लिए है तो कृपा करके अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और खुद को इतना ही थकाइए जितना कि आपका शरीर उस चीज़ को सह पाए। उससे ज़्यादा परेशान ना होइए। बाकी गुरुपा की आज्ञा में, गुरुपा की मेहर में, गुरुपा की रज़ा में रहिए। जैसा हमारे पिता परमेश्वर चाहेंगे वैसे ही हमें हर पल हर क्षण अपने श्री चरणों के में लगाए रखिएगा गुरुपा। और संगत जी, इसी के साथ मैं आज के शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ, गुरुपा की आज्ञा के साथ विराम करना चाहूँगी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ गुरुपा की बहुत सारी अनंत ब्लेसिंग्स के लेकर फिर से शेयर करने आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।